हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में होंगे जीके, हिंदी, यूपी जीके और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। और ये जो कैसी समिति थी, ये 7 सदस्यीय समिति थी। ठीक है। और इसको संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी किसके थे? इन्हीं ने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है। ठीक। कौन सा? वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कितने समय पहले रोक दिए जाते हैं? ए वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, बी वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले या फिर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है ना वो रोक दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? ए ढलवा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी कच्चा लोहा या फिर डी अयस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ए एसिटिलीन, बी मेथेन, सी ईथेन या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। ठीक है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? ए गतिज ऊर्जा में, बी स्थितिज ऊर्जा में या सी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर द्वारा किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। और डायनेमो द्वारा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, डायनेमो द्वारा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ई, सी विटामिन ए या ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। ये जो है ना रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? ए वर्ष सन 1939 ईस्वी में, वर्ष सन 1938 ईस्वी में या 1940 में या ऑप्शन नंबर डी 1941 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ए साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, बी साधारण बोलचाल की भाषा, सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय आर्य भाषा में टा वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? ए द्रविड़ भाषाओं की, बी तिब्बती भाषाओं की, सी लैटिन भाषा की या उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ भाषाओं की। ठीक है। भारतीय आर्य भाषा में जो टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं वो द्रविड़ भाषाओं की देन है। चलिए नेक्स्ट है।
ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती या ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए छोटा आ बड़ा, ऑप्शन नंबर बी छोटी ई बड़ी ई, सी ऑप्शन है बड़ा ऊ छोटा ऊ या ऑप्शन नंबर डी अंग और आहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोग व जो है ना वो है अंग और आहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन है आ, बी जा, सी ऑप्शन हा या ऑप्शन नंबर डी सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सा, आघोष वर्ण है सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में वर्णीय अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्णीय अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? ए मधुप, बी मधुकर, सी भ्रमर या ऑप्शन नंबर डी भवरा। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भंवरा। ठीक है, तद्भव शब्द है, बाकी मधुप मधुकर भ्रमर जो है ना वो तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? ए दृष्टि, बी दिष्टि, सी दिष्टि या ऑप्शन नंबर डी दृष्टि। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। ठीक है, इसकी वर्तनी के हिसाब से ये भागीरथी जो है ना वो शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए विरहिणी या बी ऑप्शन विरहड़ी या सी ऑप्शन विरहिड़ी या डी ऑप्शन विरहड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विरहड़ी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विरहिड़ी। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई? ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी आगरा में या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित हैं? ए इलाहाबाद में, बी बरेली में, सी लखनऊ में या ऑप्शन नंबर डी मेरठ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? ए लखनऊ में, बी इलाहाबाद में, सी कानपुर में या ऑप्शन नंबर डी आगरा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। नेक्स्ट है, गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है? कानपुर इलाहाबाद मध्य में, ठीक है, या हरिद्वार कानपुर मध्य में या ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद पटना मध्य में या पटना उलबेरिया मध्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानपुर इलाहाबाद मध्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ में या फिर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के स्वान परियोजना का संबंध है? ए उपद्रवी तत्वों की निगरानी से, बी कुत्तों के विकास से, सी कंप्यूटर नेटवर्क से या फिर कृषि विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर नेटवर्क से। अगला प्रश्न, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ए सहारनपुर में, बी चित्रकूट में, सी वाराणसी में या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वो कहाँ है जगह? ए इलाहाबाद में, बी कानपुर में, सी बरेली में या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कहाँ किया गया? ए लखनऊ में, बी नोएडा में, सी आगरा में या ऑप्शन नंबर डी कानपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो कि लखनऊ में है, या फिर बी खाद्य पार्क नोएडा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, या फिर भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंध के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? विक्रम साराभाई, बी पंडित जसराज या ऑप्शन नंबर सी के सिवाना या फिर APJ अब्दुल कलाम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित जसराज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 21 दिसंबर को, 23 अक्टूबर को या फिर 11 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ए है 33%, बी 20%, सी 27% या फिर ऑप्शन नंबर डी 15%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%। अगला प्रश्न है, CAA का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बी है सिटीजनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, सी ऑप्शन सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? 46वां या फिर ऑप्शन नंबर बी 47वें या फिर सी है 48वें या डी 45वें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 47वें। ठीक है, इन्हीं ने 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी है एंडी मरे या फिर डी ऑप्शन डेनिस शापोवालोव? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? ए शाहिद अफरीदी, बी दिनेश चंदीमल, सी शोएब मलिक या फिर डी ऑप्शन हार्दिक पांड्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शोएब मलिक। नेक्स्ट है, किस राज्य जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई? ए बिहार के लिए, बी झारखंड, सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में दी गई श्रृंखला का जो लुप्त पद है वो ज्ञात करना है। तो 6, 9, 12, 15, 18 और लुप्त पद इसका क्या होना चाहिए? ए 21, बी 20, सी 19 या ऑप्शन नंबर डी 22? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले चलिए लगा लेते हैं कूट कि 6 में प्लस कितने करेंगे? प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, फिर प्लस इसमें कितने 3 करेंगे तो 12 आएगा, फिर प्लस 3 15 प्लस 3 18। अब 18 में प्लस 3 करेंगे तो कितने आएंगे? 21। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। तो ए बी को छोड़ के क्या है? सी आया है, फिर डी को छोड़ करके ई आया है, फिर यहाँ पर एफ को छोड़ के जी आया है, फिर एच को छोड़ के क्या आया है? आई, और यहाँ पर जे को छोड़ के के, यानी कि एक एक लेटर छोड़ के लेना है। इसी तरीके से एम, एन को छोड़ करके ओ, फिर
फिर यहाँ पर हमें क्या छोड़ना है, P को छोड़ के हमें क्या लेना है, Q, और R को छोड़ करके क्या लेना है, S। तो ये किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में QS, ठीक है। और अगर इसको हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो एक तरीका और है इसका कि ए में +4 करेंगे, BCDE यानी कि +4 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर E आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी +4 किया, FJKL और I, यहाँ पे भी +4 कर दिया है, ठीक है। फिर इसमें +4 कर दिया, M आ गया हमारा, और उसमें +4 कर देंगे तो क्या होगा, NOPQ, हमारा Q आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से C में +4 करेंगे तो कितना आया, G आया। फिर G में +4 करेंगे तो K आ गया, और K में +4 करेंगे O आ गया, और O में +4 करेंगे तो PQRS, ठीक है, S आ गया। तो हमारा यहाँ पे भी QS, ये B ऑप्शन ही राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, उसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, दमन एवं दीप से, B असोम से, C सिक्किम से, B पोर्ट ब्लेयर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जिस प्रकार गोवा संबंधित है पणजी से, तो पणजी जो है वो गोवा की क्या है, राजधानी है, ठीक है। इसी तरीके से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किससे संबंधित होगा, इसकी भी राजधानी से ही संबंधित होगा। तो देख लेते हैं कि निकोबार द्वीप और अंडमान की राजधानी क्या है, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो इसका राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर होगा। अगला प्रश्न है, पद्धत आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें से लुप्त संख्या कौन सी होगी, लुप्त संख्या कौन सी होगी, A 45, B 47, C 46 या D 48। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। 3 गुणा 5, इसका क्या होगा, 3 3 9 और 9 पंजे 45, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 45, ठीक। अगला इसमें देखते हैं 6 गुणा 4 गुणा 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 48, ठीक है। 48 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये राइट आंसर होगा।